रेस्क्यू नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अब्दुल अहद खान, हाजिर हूं एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फिनॉल पॉइजनिंग। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए है। इसका उद्देश्य रिस्क और डैमेज को कम करना है। आपके किसी परिचित के साथ यह घटना घटने पर वीडियो में बताए गए प्राइमरी उपचार के बाद तुरंत पीड़ित को हॉस्पिटल अवश्य लेकर जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिनॉल या फिनाइल के अंदर कार्बोलिक एसिड होता है, इसलिए फिनॉल पॉइजनिंग को हम कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग भी कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो स्पेसिफिक टर्म यूज़ होती है वो है कार्बोलिज्म। और फिनाइल में कार्बोलिक एसिड की मात्रा 5% होती है। कार्बोलिक एसिड एक कोरोसिव एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और प्योर कार्बोलिक एसिड लॉन्ग कलरलेस प्रिज्मेटिक नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं जो लाइट का एक्सपोजर मिलने पर पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और लिक्विफाइड हो जाते हैं। फिनॉल की स्मेल को भी फिनोलिक ऑर्डर ही कहते हैं। अब बात करते हैं फिनॉल के यूज़ की। हम में से मैक्सिमम लोग यह तो जानते ही हैं कि फिनॉल का यूज़ एज अ डिसइंफेक्टेंट होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त इसका यूज़ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स फॉर्मुलेशंस में और रूरल एरियाज़ में स्नेक इन्फेस्टेशंस को रोकने के लिए भी किया जाता है। अब बात करते हैं फिनॉइल पॉइजनिंग की। फिनाइल पॉइजनिंग बेसिकली 3 रूट से ही संभव है, जिसमें पहला है स्किन के थ्रू, दूसरा इन्हेलेशन और तीसरा है इंजेक्शन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्किन के थ्रू फिनाइल पॉइजनिंग की। यह बहुत कॉमन रूट है क्योंकि फ्लोर क्लीनिंग करते समय गलती से स्किन के ऊपर गिर जाए या जेलसी में कोई किसी के ऊपर गिरा दे। फिनोल सेलुलर प्रोटीन्स को डीनेचर एंड प्रेसिपिटेट करके टिश्यू इंजरी कॉज करता है। इस कंडीशन में सबसे पहले अफेक्टेड पार्ट पर लोकलाइज बर्निंग देखने को मिलेगी। उसके बाद टिंगलिंग सेंसेशन यानी पिन और नीडल चुभने का एहसास होगा और उसके कुछ समय बाद अफेक्टेड पार्ट जो है वो एनेस्थेटाइज हो जाएगा। मतलब इस स्टेज के बाद अब किसी भी तरह के दर्द का एहसास नहीं होगा क्योंकि इसमें नर्व एंडिंग डैमेज हो जाती हैं। और इसके बाद वाइट स्लफिंग होगी और फाइनली ब्राउन स्कार फॉर्म हो जाएगा। इस कंडीशन में जैसे ही फिनाइल का एक्सपोजर स्किन के साथ हो, अफेक्टेड पार्ट को जितना जल्दी संभव हो सके गर्म पानी से अच्छी तरह वॉश कर लें। गर्म पानी के अलावा अल्कोहल या वेजिटेबल ऑयल से भी वॉश कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो ठंडे पानी से कम 10 से 15 मिनट तक वॉश करें। इसके बाद अफेक्टेड पार्ट पर ग्लिसरीन अप्लाई करें। ग्लिसरीन फिनाइल के एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करके डैमेज को मिनिमाइज करता है। इसके बाद तुरंत मरीज को हॉस्पिटल लेकर जाएं। इसके अलावा फिनाइल की पॉइजनिंग वेपर इनहेलेशन से भी हो सकती है। इस कंडीशन में लेरेंजियल एडिमा और पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। इसी कारण से सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इस कंडीशन में जितना जल्दी मुमकिन हो हॉस्पिटल पहुंचने का प्रयास करें। घर पर अपनी तरफ से कुछ भी ट्राई ना करें क्योंकि इसकी वजह से हॉस्पिटल पहुंचने तक बहुत देर हो जाएगी, जिससे कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तीसरा और सबसे कॉमन रूट है इंजेक्शन। फिनाइल के कुछ कलर्स दूध या पानी की तरह दिखने के कारण कई बार बच्चे गलती से पी लेते हैं और कई बार घर पर झगड़ा होने की वजह से यंग एडल्ट और घर के बड़े भी सुसाइड करने या अपनी बात मनवाने के पर्पज़ से भी इसको पी लेते हैं। ऐसे केस में सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि वोमिटिंग नहीं करानी है। साथ ही दो तीन सिप ठंडा पानी पिलाएं। ज़्यादा पानी भी नहीं पिलाएं जिससे वोमिटिंग का रिस्क बढ़ जाएगा और डैमेज भी ज़्यादा होगा। कई बार दूध या वेजिटेबल ऑयल भी एडवाइस किया जाता है, लेकिन घर पर इसका उपयोग भूलकर भी ना करें क्योंकि फिनॉल कोल्ड वाटर में तो पार्शियली सॉल्युबल होता है, लेकिन वेजिटेबल ऑयल अल्कोहल ल्यूकवार्म वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है, जिससे ये एब्जॉर्प्शन को स्पीड अप करके डैमेज बढ़ा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मरीज को अगर हम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो हॉस्पिटल में तो सबसे पहले गैस्ट्रिक लवाज यानी कि पेट को साफ़ किया जाता है। तो इसका आंसर ये है कि हॉस्पिटल में एक्सपर्ट के थ्रू सबसे पहले माउथ या नोज से पेट तक एक ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है। इसके बाद कोई भी डाइल्यूएंट एजेंट लाइक सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, वेजिटेबल ऑयल, अल्कोहल, ल्यूकवार्म वाटर को ट्यूब के माध्यम से स्टमक में डालते हैं और बिना देर किए उसको ट्यूब से ही बाहर निकाल लेते हैं। इस सारी प्रोसेस में टाइम बहुत कम लगता है और एब्जॉर्प्शन के लिए समय ही नहीं मिल पाता और साथ ही फिनोलिक कंटेंट भी डाइल्यूट होकर बाहर आ जाता है, जिससे डैमेज भी बहुत कम होता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि फिनोलिक कंटेंट बाहर और प्रॉब्लम सॉल्व,
लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि गैस्ट्रिक लवाज पहले 1 घंटे के अंदर होना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो चुका होगा और लवाज का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और एक्सपर्ट्स के थ्रू होना चाहिए, अन्यथा ट्यूब डालते समय फूड पाइप भी डैमेज हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर समय 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है तब क्या करें। तो सबसे पहले क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करें। कार्बोलिक एसिड का लीथल डोज 1 से 2 मिलीग्राम होता है और फेटल पीरियड 4 से 6 घंटे होता है। लेकिन अगर इंजेस्टेड कंटेंट फिनॉल है जिसमें कार्बोलिक एसिड मात्र 5% होता है, तो फिनॉल की टॉक्सिसिटी इसके एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करती है। अगर फिनॉल का इंजेक्शन 20 ml से ज़्यादा है या 20% से ज़्यादा सरफेस एरिया पर फिनॉल का एक्सपोजर हुआ है, तो सिस्टमिक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे मल्टीपल ऑर्गन फेलुअर, एक्यूट किडनी इंजरी, क्योंकि फिनॉल का एक्सक्रीशन किडनी से होता है, इसलिए रेनल ट्यूब्यूल्स डैमेज हो जाते हैं। साथ ही रिनल इस्कीमिया, हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेशन की वजह से कास्ट का फॉर्मेशन, इसके अतिरिक्त इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस, सीएनएस डिप्रेशन, कार्डियक अरिथमिया भी देखने को मिल सकता है। फिनोल पॉइजनिंग में डेथ का मुख्य कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलुअर होता है। तो कभी भी अगर आपके परिचित के साथ इस प्रकार की घटना घटती है तो एज सून एज पॉसिबल बताए गए उपाय करने के बाद तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाएं, ताकि समय रहते उचित एवं सही उपचार मिल सके। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सुझाव के लिए कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।